갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나, 그런 나를 넌. Hello everyone, how are you doing? I hope everything is alright. This is Krishna. Welcome you all to another episode of Story Time. Today's story is very interesting and very inspiring. And हम सभी वही चीज़ें करते भी हैं. बचपन से हमें यही किया जाता है हमारे साथ कि हमें कोई ना कोई लालच दिया जाता है और हम वो काम उस चीज़ के लिए कर देते हैं. अगर हमें किसी चीज़ में फंसाना है तो हमें हर चीज़ के लिए लालच दिया जाता है. तो स्टोरी भी कुछ ऐसी है. तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी. एंड हे, व्हाइल सब्सक्राइबिंग द चैनल प्लीज हिट द बेल आइकन सो व्हेनेवर आई विल कम ऑनलाइन यू विल गेट द नोटिफिकेशन. तो स्टोरी का टाइटल है द रैट ट्रैप, जो सेल्मा लगरलॉफ ने लिखी है. ये एक स्वीडिश राइटर थी जिन्हें काफ़ी स्टोरीज अलग अलग लैंग्वेज में हैं. ये स्टोरी मिडल ऑफ माइंड्स में सेट हुई थी स्वीडन में. ये एक फेरी टेल जैसा है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है हमें. हमें ये बताता है, इस स्टोरी में ये जानने को मिलता है कि प्यार और इमोशन ऐसी चीज़ है जो किसी को भी बदल सकती है. अगर कोई जानवर भी है, कोई बहुत ही कठोर दिल का इंसान भी है, तो वो भी बदल सकता है अगर उसे प्यार और इमोशन दिखाया जाए तो हमारी स्टोरी कुछ इस तरीके से है. एक बार की बात है, एक आदमी था जो रैट ट्रैप बेचा करता था. रैट ट्रैप मतलब चूहेदानी होता है. तो वो वायर के उनको बना करके बेचा करता था. वो अपने काम फ्री टाइम में करता था और उसको पास मटेरियल कलेक्ट करने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो वो उसको भीख मांग करके करता था. और इस बिज़नेस में उसको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो वो कभी भीख मांगता था, कभी चोरी करता था. इस तरीके से अपना गुजारा चला रहा था. उसके कपड़े भी बड़े फटे पुराने थे. अगर उसको देखा जाए तो उसके गाल अंदर की तरफ इस तरीके से धंसे हुए थे कि वो पूरी तरीके से कुपोषित लग रहा था. और उसकी आंखों में भूख नज़र आती थी कि उसे कितनी भूख है, उसने कितने दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया है. उसकी लाइफ भी बड़ी बोरिंग थी, काफ़ी बोरिंग थी. और उसके पास घर भी नहीं था कि वो कुछ काम कर सके. वो क्या करता था, ऐसे ही रेड ट्रैप बना करके बस कहीं कहीं बेच दिया करता था पूरे दिन. तो वो हमेशा अपने ख्यालों में ही खोया रहता था. चलते चलते अपने ख्यालों में खोया रहता था, सबके बारे में सोचता रहता था. एक बार वो सोच रहा था अपने रेड ट्रैप के बारे में, किस तरीके से बनाता है, क्या है रेड ट्रैप. तब उसके दिमाग में आया कि एक संसार जो है वो भी तो एक तरीके का रेड ट्रैप ही है. हमने अलग अलग तरीके का आकर्षण देखते हैं, हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, एक तरीके का बैड देखते हैं. जैसे कि हमें अगर चीज़ें दिखाई जाती है, पैसे का लालच दिया जाता है, प्यार का लालच दिया जाता है, किसी ना किसी चीज़ का लालच दिया जाता है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ में फंसते चले जाते हैं और हमें उस चीज़ से बाहर आना मुश्किल हो जाता है. तो वो यही सब सोच रहा था कि संसार किस तरीके का एक रैट ट्रैप है और लोग कैसे इसमें फंसे चले जाते हैं. और वो उन लोगों के बारे में सोचने लगता है जो उसके अपने थे पर उसको पूछते नहीं थे. उसको बहुत बुरा लगता था, सब उसके बारे में बुरा भला कहते थे, कोई इसकी मदद नहीं करता था. तो इसी वजह से वो भी दूसरों के बारे में बहुत बुरा सोचता था. तो वो सोच रहा था कि कौन कौन है जिन्हें वो जानता है वो इस संसार के जाल में फंस चुके हैं और कौन कौन फंसने वाले हैं. और बड़ा ही खुश होता था वो ये जानकर कि वो सब अब बाहर नहीं आ सकते इस संसार के जाल से. वो हमेशा अपने फ्री टाइम में यही सब सोचता था और ये सोच उसको बड़ी खुशी भी देती थी कि कौन कौन कैसे फंसने वाला है. बहुत खुशी मिलती थी उसको ये सब करके. फिर एक शाम वो रैट ट्रैप सेलर बहुत धीरे धीरे चल रहा था. उसने एक ग्रे कॉटेज देखा रोड पे. उसने नॉक किया कि शायद उसे एक रात के लिए ठहरने के लिए जगह मिल जाए. वैसे तो कोई उसकी हेल्प करता नहीं था, पर उस दिन गेट एक बूढ़े आदमी ने खोला और वो बूढ़ा आदमी काफ़ी खुश हो गया उसको देख करके और वो तैयार हो गया उसको एक रात अपने घर ठहरने के लिए, रखने के लिए. और वो खुश भी था कि उसको भी एक कंपनी मिल गई किसी की एक रात के लिए. उस बूढ़े आदमी ने उसे पॉर्डिस दिया खाने को, तंबाकू भी शेयर किया उसके साथ और रात में दोनों ने कार्ड्स खेले और उसके बाद सोने गए. सोते वक्त बूढ़े आदमी उससे बातें कर रहा था. तब रैट ट्रैप सेलर जान चुका था कि बूढ़ा आदमी सिर्फ अपनी चीज़ें ही नहीं, अपने सीक्रेट्स भी इजीली किसी के साथ भी बांट सकता है. तो बात करते करते उसको पता चला कि जो बूढ़ा आदमी था वो काफ़ी रिच था. वो फार्म में जॉब किया करता था जब यंग था, बट अब बूढ़ा हो गया है तो वो अपनी गाय पे डिपेंडेंट है. वो गाय का दूध निकालता है, मक्खन बनाता है, पनीर बनाता है, उसे फैक्ट्री में सेल करता है. इस तरीके से अपनी जीविका चला रहा है. और लास्ट मंथ उसे 30 कॉर्नर्स भी कमाए थे.
30 कॉर्नर्स कमाए थे। 30 कॉर्नर्स उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। कॉर्नर स्वीडिश की है, जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ होता है, उस तरह स्वीडिश में कॉर्नर्स था। तो उन्होंने 30 कॉर्नर्स कमाए थे, और अभी के हिसाब से 30 कॉर्नर देखा जाए तो नियरली 260 रुपीज़, बट उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो जबकि ये स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा रुपीज़ थे। तो पर 30 कॉर्नर तो बहुत ज़्यादा अमाउंट था उसके हिसाब से। तो रेड ट्रिप सेलर को बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसने 30 कॉर्नर्स दूध बेच करके कमाए होंगे। तो वो उस बूढ़े आदमी से बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बिलीव नहीं करता। तो बूढ़ा आदमी बोलता है आपको बिलीव नहीं है, चलो मैं दिखाता हूँ। वो विंडो के पास एक लेदर का पाउच था, वहाँ से वो निकालता है पैसे, दिखाता है उसको कि उसके पास पैसे हैं किस तरीके से, और वापस से वो पैसे लेदर के पाउच में रख देता है, और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह बूढ़ा आदमी बहुत जल्दी में था क्योंकि उसको गाय का दूध निकालना था। अब रेड ट्रैप सेलर को भी बिस्तर छोड़ना पड़ा क्योंकि वो उसके घर में अकेले तो नहीं सो सकता था। फिर दोनों अपने अपने काम के लिए बाहर निकल गए। रेड ट्रैप सेलर ने उसको थैंक यू बोला कि उसने रात गुजारने दी उसके साथ, एक रात ठहरने दिया, एक रात के लिए जगह दे दी अपने घर में, और उसके बाद दोनों अपने अपने काम से चले गए। तो आधे घंटे बाद वो रेड ट्रैप सेलर वापस आता है। खिड़की का उस ग्लास तोड़ करके जो लेदर के पाउच में पैसे रखे हुए थे उस पैसे को चोरी करता है और वहाँ से भाग जाता है। वो जंगल के रास्ते से भागता है, उसे लगता है कि अगर वो रोड पे गया तो वो शायद पकड़ा जाए। उसके बाद जंगल से होकर के वो जाने लगता है, सब चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। तो वो खुद सोचता है कि अरे वो तो खुद इस संसार के जाल में फंस गया कुछ पैसों की वजह से। अब उसे अपनी जान की परवाह होने लगी कि चोरी किया है, पकड़ा जाएगा, ये होगा वो होगा, इसलिए वो जंगल में आ गया। फिर थोड़ी देर बाद उसको बड़ी कन्फ्यूज़न होने लगती है चलने में, क्योंकि जंगल का रास्ता बिल्कुल सेम था, देखने में बिल्कुल सेम लग रहा था बट अलग अलग था। बट उसको बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी, अब उसको रास्ता याद भी नहीं था। दिसंबर का महीना था, रात भी जल्दी होने लगी थी, अब उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो सोच रहा था कि वो इस संसार के जाल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, अब उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो भी फंस गया इस संसार के उसमें, उसको एक लालच दिया गया पैसों का और उसने चोरी कर ली और अब वो मर जाएगा। यही सोच करके वो ज़मीन पे लेट जाता है, तभी उसको हथौड़े की आवाज़ सुनाई देती है कि कोई ज़ोर ज़ोर से हथौड़ा पीट रहा है। तो उसको लगता है कि शायद कोई तो है आसपास, तो इसी वजह से वो उठता है और आवाज़ की तरफ चलने लगता है। पास में रामिस जो आयरन वर्क था, जो बहुत बड़ा प्लांट था, जो कुछ साल पहले बंद हो गया था, पर वहाँ पे आयरन वर्क होता रहता था। मास्टर स्मिथ थे वहाँ के जो मेन थे, वो अपने हेल्पर के साथ इस तरीके के काम करते रहते थे, फ्लैट ब्लॉक्स बनाते थे, एनुअल बनता था वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती थी। और जो ज़्यादातर जो फेरी वाले होते हैं उनको कभी कभी रहने के लिए जगह चाहिए होती थी एक रात गुजारने के लिए, तो वो उसकी भट्टी के पास आने की कोशिश किया करते थे। तो इस वजह से वो कंपनी को बंद कर दिया गया कि बार बार लोग वहाँ पे आश्रय लेने आते रहते हैं, कोई भी आ जाता है, कोई भी घुस जाता है, इस वजह से। पर वहाँ पे काम अभी भी जो मिस्टर स्मिथ थे वो काम अपना कर रहे थे। तो जब वो जाता है, रेड ट्रैप सेलर भी जाता है उसके पास, तो उसको भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वाटरफॉल था पास में तो उसकी आवाज़ आ रही थी। फिर हवा इतनी तेज़ थी कि जब वो टकरा रही थी दीवार पे तो उसकी भी एक अलग आवाज़ थी। तो इस वजह से जब वो भट्टी के अंदर जाता है तो जो ब्लैकस्मिथ था, जो वहाँ का लोहार था, वो पहचान नहीं पाता और वो अंदर चला जाता है। उसके बाद वो लोहार से एक रात रुकने की परमिशन मांगता है, तो लोहार सर हिला देता है और वो भी उसको कुछ नहीं बोलता, रेड ट्रैप सेलर भी, और वो खुश हो जाता है कि चलो उसको एक रात रहने की जगह मिल गई। उसने बड़े गंदे से कपड़े पहने हुए थे उस टाइम, गले में रेड ट्रैप लटके हुए थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी, देखने में बड़ा ही गंदा लग रहा था, एक टोपी पहनी हुई थी, और वो वहीं पास में भट्टी के पास बैठा हुआ था। वहाँ का जो आयरन मास्टर था वो पूरी तरफ चक्कर लगा करके चेक करते रहते थे कि लोग अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो आकर के उसको देखते हैं, उसकी टोपी उतारते हैं, तो बोलते हैं कि शायद ये, मैं तो इसे जानता हूँ, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं तुम नील सॉल्फ हो ना, मेरे दोस्त, पुराने दोस्त। तो रेड ट्रिप सेलर भी ये सोचता है कि अगर वो सच बताएगा तो शायद वो उसे निकाल देंगे, और क्या पता उनको दया आ जाए अगर वो हाँ बोल दे तो, और वो उसे पैसे वैसे दे दें। फिर वो उनसे बातें करने लगता है। आयरन मास्टर बताता है कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी रेजिमेंट में रिज़ाइन देना, अब अगर अभी नहीं दिया होता तो वो साथ में काम कर रहे होते, कितना अच्छा होता, ये सब बातें बताता है। रेड ट्रैप सेलर भी अपनी सारी दुख भरी कहानी उसको सुना देता है।
अब आयरन मास्टर उसको इनवाइट करता है कि वो उसके साथ घर चले, पर अब उसको डर लग रहा था एक सिपाही के साथ घर जाने में। उसको लग रहा था उसने पैसे चुराए हैं और घर जाने के बाद जब वो पकड़ा जाएगा तो उसको उठा करके पुलिस में दे दिया जाएगा, तो इसलिए वो घर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। तो मना कर देता है वो कहता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, साधारण सा घर है मेरा, और तुम्हें पता ही है कि मेरी बीवी है नहीं, वो पहले ही मर चुकी है, मेरे दोनों बच्चे जो थे वो अब्रॉड में सेटल हो चुके हैं, और बस यहाँ पे मेरी एक बेटी है और कोई नहीं है, तो तुम आराम से हमारे घर चल सकते हो, टेंशन की कोई बात नहीं है। तुम हमारे घर चलो, हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना और उसके बाद तुम आराम से चले जाना, कोई बात नहीं। इस तरीके से वो सारी बातें उसको बोलता है, बट फिर भी रेड ट्रैप सेलर मना कर देता है। तो अब आयरन मास्टर थक कर बोलता है उस जो पास में बैठे लोहार से कि कैप्टन वंस टाले तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं और यहीं रहेंगे, और हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। आधे घंटे बाद वो अपनी बेटी को भेजता है कि वो उसे मना करके घर ले आए। फिर वहाँ पे उसकी बेटी आती है मील में, उसने कोट पहना था, काफ़ी फर वाला कोट था, वो काफ़ी हम्बल और शाय थी। वो रेड ट्रैप सेलर के पास जाती है, उसकी कैप हटाती है, रेड ट्रैप सेलर एकदम चौंक जाता है उसको देख करके। वो इंट्रोड्यूस करती है खुद को कि वो एडला विलियमसन है, और उसको बुरा लग रहा है उसके बारे में सब कुछ जानकर, और वो उसे घर ले जाने आई है। और वो सोच समझ रही थी कि शायद उसका डर का कारण ये है, या तो इसने कोई चोरी की है या फिर ये जेल तोड़ के भाग के आया है, तभी ये डर रहा है और ये हमारे साथ घर नहीं जाना चाहता। तो एडला बहुत समझदार थी, बहुत अच्छे से बात करती है और उसको मना लेती है। ये बोलती है कि तुम चाहे तो क्रिसमस के अगले दिन ही चले जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना बताए चले जाओ, मुझे उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी, तुम्हारा जब मन करे आप तुम घर से तब चले जाना, बस क्रिसमस के लिए हमारे साथ हमारे घर चलो। और उसके बाद वो आती है, उसके बाद वो चलने लगते हैं। जो ड्राइवर था वो उसे एक कोट देता है, वो उस कोट को पहनता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है और पूरे रास्ते यही सोचता रहता है कि अब उसको पनिशमेंट मिलेगी। वो खुद को कोस रहा था उस चोरी करने के लिए, और वो किस तरीके से संसार के जाल में किस तरीके से फंस गया, लालच में, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। अगले दिन क्रिसमस था। आयरन मास्टर अपनी बेटी से बोलता है कि रात में खाने की टेबल पे आयरन मास्टर अपनी बेटी से बोलने लगता है कि हमें कुछ तो करना चाहिए, ये है वो है, वो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में था, हमें एक अच्छी सी जॉब ढूंढ देनी चाहिए उसके लिए। आयरन मास्टर की बेटी बोलती है, सोचने लगती है कि इसका तो अभी बहुत बुरा हाल है और मुझे तो इसको देख करके ऐसा लगता है कि एजुकेटेड है भी या नहीं है। तो आयरन मास्टर उसको बोलता है, अरे नहीं नहीं, ये एजुकेटेड है, मेरा दोस्त है, बस ये सब हालातों की वजह से ही ऐसा हो गया है, अभी देखो साफ़ सुथरा हो जाएगा ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा। और ये सब बातें वो कर रहे होते हैं, तभी वो रेड ट्रैप सेलर अंदर आता है। उसने आयरन मास्टर की ड्रेस पहनी हुई थी अब, और बाल सब काट लिए थे, साफ़ सुथरा लग रहा था। अब आयरन मास्टर उसको देखता है और समझ जाता है कि वो उसका दोस्त नहीं है, कोई और है। तभी वो उस पर चिल्लाता है कि अरे तुम कौन हो। रेड ट्रैप सेलर जानता था अब कि उसका जो VIP ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है बस अभी तक के लिए था, अब उसे धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, और वो हर तरह की कॉन्सिक्वेंसीज के लिए बिल्कुल रेडी था, क्योंकि वो जान चुका था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तभी वो उसको बोलता है कि आप मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हैं, आपको तो मुझे ब्लेम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो बस एक रात रुकना चाहता था भट्टी में, मैं तो घर आना ही नहीं चाहता था। और रही बात, आपने मुझे जो कपड़े दिए हैं, अगर आप चाहें तो अपने कपड़े ले लीजिए और मेरे फटे पुराने कपड़े मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें पहन लूँगा। पर आयरन मास्टर को गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि वो ईमानदार बिल्कुल नहीं था, उसने झूठ बोला कि हाँ वो उसका दोस्त है, तो इसलिए वो पुलिस को बुलाना चाहता था। तो वो कहता है कि रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा, जो तुमने मुझसे झूठ बोला है ना, तब जब तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी तब तुम्हें अकल आएगी। जब वो ये सुनता है तो उसको बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है, वो टेबल पे हाथ मारकर रेड ट्रैप सेलर बोलता है कि ठीक है, आज तुम मेरे को जेल भेजना चाहते हो, कोई बात नहीं, भेज दो, पर याद रखना तुम भी इस जाल में एक ना एक दिन तो फंसोगे, कुछ भी हो जाए फंसोगे। जैसे एक चूहेदानी में चीज़ लगा करके फंसाया जाता है चूहे को, कि चूहा आए और उसको झपटे और वो
चूहेदारी में फंस जाए, उसी तरह तुम भी एक ना एक दिन फंसोगे। तुम मुझे चाहे तो जेल भेज दो, पर तुम भी एक दिन फंसोगे। ये बात आयरन मास्टर को अच्छी नहीं लगती, उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो पुलिस को नहीं बुलाता, बट उसको बोलता है कि तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। पर उसकी बेटी दरवाज़ा बंद कर देती है और मना करती है कि नहीं, वो नहीं जाएगा। वो ये बोलती है कि मैं सुबह से इतनी प्लानिंग कर रही थी, वो इतनी प्रॉब्लम से गुजरा है, हम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके पास घर तक नहीं है। वो चाहती थी कि एटलीस्ट वो क्रिसमस तो अच्छे से मना ले, जो हमने उसे प्रॉमिस किया था क्रिसमस का, एटलीस्ट हम वो तो पूरा कर दें। तो इसीलिए वो चाहते थे कि क्रिसमस तक एटलीस्ट वो उनके साथ रहे। तो आयरन मास्टर बोलता है कि तुम तो एक चर्च के जो फादर होता है ना, उनसे भी ज़्यादा अच्छी हो कन्विंस करने में, बट याद रखना कि तुम जो मुझे भी कन्विंस कर रही हो, कहीं ये बात तुम पे खुद ही भारी ना पड़ जाए। और ये बोल करके वो चला जाता है। वो समझ जाती है कि उसको परमिशन मिल गई है, और फिर वो जाकर के खाना परोसती है उसको। वो खाना खाता है, चुपचाप खाना खाता है, कुछ नहीं बोलता। और वो ये सोचता रहता है कि इसने मुझे क्यों बचाया, क्यों रोका। ये सोच कर वो खाना खाता रहता है। उसके बाद वो वहाँ से सोने चला जाता है, और वो किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता, आराम से सोफे पे जा कर के लेट जाता है। फिर अगले दिन उठता है, लंच करता है और वापस सोने चला जाता है। ऐसा लग रहा था इतनी शांति से शायद वो पहली बार सोया हो, बहुत दिन बाद सोया हो। उसके बाद शाम को वो लोग आकर के उसे क्रिसमस के लिए उठाते हैं, क्रिसमस ट्री लाइटन अप करने के लिए उठाते हैं। और लाइट से उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी, इस वजह से वो वापस से सोने चला जाता है। फिर उसको डिनर के लिए वो लोग उठाते हैं। उसको डिनर में फ़िश और पॉट डिश बना था, वो देते हैं डिनर के लिए। डिनर के बाद वो सबको थैंक यू बोलता है। एडला बोलती है कि वो कपड़े उसे गिफ्ट में मिले हैं, तो वो उस कपड़े को रख सकता है अपने पास, उसे रिटर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और रेड ट्रैप सेलर के पास अब वर्ड्स भी नहीं थे। ये सब सुनकर वो सोच रहा था, और वो उसे देखता रह जाता है कि कैसी लड़की है, मतलब मैंने तो कुछ भी अच्छा नहीं किया इसके साथ, और ये मेरे लिए कपड़े दे रही है, मुझे नेक्स्ट क्रिसमस के लिए भी इनवाइट कर रही है, क्यों। बट वो कुछ बोलता नहीं है और वहाँ से चला जाता है और सो जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में वो क्रिसमस सर्विस के लिए दोनों बाप बेटी चले जाते हैं। वो अपने गेस्ट की नींद को ख़राब नहीं करना चाहते थे, वो उसे सोते रहने देते हैं। वहाँ चर्च जाने के बाद जब वो वापस आ रहे होते हैं, तब उनको पता चलता है कि जो गेस्ट उनके घर पे है, उसने वो बूढ़े दूध वाले के पैसे चोरी किए हैं। तब आयरन मास्टर जल्दी जल्दी घर आता है, और उसको याद आता है कि उसकी बेटी की वजह से ही हुआ, उसने ही बोला था इसको रखना चाहिए। अब पता नहीं कितनी चांदी की चम्मचें उसने चुरा ली होंगी। आयरन मास्टर घर आते ही सबसे पहले अपने नौकर से पूछता है कि वो कहाँ है, और बताता है कि वो एक चोर है। तो नौकर शॉक्ड जाता है और बोलता है कि वो तो जा चुका है, पर उसने तो कोई भी सामान चोरी नहीं किया है। बजाय चोरी के वो तो एक और चीज़ दे करके गया है मिस विलियमसन के लिए, एक गिफ्ट छोड़ के गया है। एडला गिफ्ट खोलती है, वो रफली पैक था तो इजीली खुल जाता है। गिफ्ट के अंदर एक छोटा सा रैट ट्रैप था, और वो 3 कॉर्नर के नोट्स जो उसने चोरी किए थे, और एक लेटर था जिसमें उसने थैंक्स बोला था। और वो रैट ट्रैप गिफ्ट उसका क्रिसमस प्रेजेंट था, और रिक्वेस्ट की थी उसको कि वो ये पैसे उस बूढ़े आदमी तक पहुँचा दे, उसको लौटा दे। और ये लिखा था कि बस एक वही लड़की है जिसने उसे संसार के जाल से बचाया है, और एक साधारण से रैट ट्रैप सेलर से कैप्टन बना दिया। लास्ट में उसने कैप्टन वॉन स्टाले के साइन किए हुए थे। दिस इज़ द स्टोरी। तो स्टोरी से ये मैसेज मिलता है कि अच्छाई अगर है किसी भी इंसान में, तो वो कभी भी जग सकती है, और अगर इनफैक्ट उसे प्यार और इमोशन दिखाया जाए तो किसी भी इंसान को बदला जा सकता है। इंसान क्या, किसी जानवर को भी हम बदल सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी, आई थिंक, एंड आई होप यू लाइक द स्टोरी, and thank you for watching till last. Please subscribe the channel and hit the like button and share it with your family and friends. This is Krishna signing out. Love and peace from me to you. I wish you all be happy and healthy wherever you are. Thank you. Bye bye. Take care. Meet you in the next video.